तो हम लोग बहराइच जनपद के महाराजगंज क्षेत्र में आए हुए हैं, जहां पर राम गोपाल मिश्रा नामक युवक को गोली मार करके व प्रताड़ित करके मार डाला गया था। उसके बाद में हिंसा भी फैली थी और शासन के अनुसार, मीडिया के अनुसार करीब 50 से 55 लोग गिरफ्तार हुए हैं इस घटनाक्रम में। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम मनोज है। आपके कोई भाई गिरफ्तार हुए थे? कौन गिरफ्तार हुआ? दो भाई थे, हमारे मौसी का लड़का था मेहमान और एक अच्छा। हमारे भाई थे, एक गांव का लड़का था। तो तीन लोग गिरफ्तार तीन थे। लोग आपके हाँ। घर का, एक मेहमान भी था, भाई भी था, एक मौसी का लड़का भी था। हाँ। तो गिरफ्तार हुए तो फिर कैसे छूटे, क्या हुआ? फिर उन लोगों की जमानत करवाया तहसील से, फिर वहाँ छूटे। तो लगभग जो बताए जा रहे हैं आंकड़े कि 50-55 लोग गिरफ्तार हुए, हाँ। तो इसमें अधिकांश सब हिंदू ही हैं कि मुसलमान नहीं, नहीं? क्या सब टोटल हिंदू है। टोटल हिंदू है अधिकांश? दो चार मुसलमान रहे होंगे। अब दो चार हो से बता नहीं सकते, मगर ज्यादातर हिंदू है। तो जो 50-55 गिरफ्तारियां हुई हैं, वो गिरफ्तारियां हिंदुओं की ही हुई हैं। मारा भी हिंदू गया राम गोपाल मिश्रा, मूर्तियां भी हिंदुओं की तोड़ी गई, पुलिस ने लाठीचार्ज भी हिंदुओं पर ही किया, पुलिस की लाठी से भी तमाम लोग घायल हुए। तो बहराइच जनपद के महाराजगंज क्षेत्र में जहां पर हिंसा हुई थी, जहां पर राम गोपाल मिश्रा नाम का 22 वर्षीय युवक की निर्मम हत्या कर दी गई थी समुदाय विशेष के लोगों द्वारा, उस क्षेत्र में आज राष्ट्रीय धारक दल की टीम पहुंची। मैं स्वयं पहुंचा और वहां पर स्थानीय लोगों से जो वार्तालाप मेरा हुआ वो आपने स्वयं सुना। मनोज जी ने बताया कि उनके भाई को, उनके घर में आए मेहमान को और उनके एक मौसेरे भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 3 लोगों को गिरफ्तार किया उस एक ही घर से, और अनेक लोग, जो 50 से 55 लोग गिरफ्तार किए गए हैं पुलिस के द्वारा, उनमें सभी या अधिकांश हिंदू ही हैं, हिंदुओं की ही गिरफ्तारी हुई। अब आप समझिए कि हिंदुओं की शोभा यात्राओं पर लगातार मुस्लिम पक्ष द्वारा पत्थरबाजी की जाती है, जगह जगह वहां भी की गई। महाराजगंज क्षेत्र में प्रतिकार करने पर या आक्रोशित हो जाने पर राम गोपाल मिश्रा की निर्मम हत्या, बेरहमी से, बहुत ही बेरहमी से निर्मम हत्या उनकी कर दी जाती है मुस्लिम पक्ष द्वारा। इस दौरान लाठीचार्ज किस पे होती है? हिंदू पक्ष पे पुलिस के द्वारा। और अब जो धरपकड़ हो रही है, इसमें अधिकांश हिंदुओं की ही धरपकड़ की जा रही है। पर हाँ, इस सब प्रकरण में एक राहत की बात यह अवश्य है कि जो हत्यारोपी 5 लोग थे, उन 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनमें से 2 लोगों का हाफ एनकाउंटर, यानी कि उनके पांव में गोली भी मारी गई है। तो ये बस राहत की बात है कि कुछ सकारात्मक कार्य हुए हैं, दोषियों पे कुछ कार्रवाई हुई है। इन सब घटनाक्रम में जो राष्ट्रीय धारक दल की सबसे बड़ी मांग है कि इन पत्थरबाजों पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है। ये हत्यारोपियों पे कार्रवाई हुई, बहुत अच्छी बात है, पर जिन लोगों ने पत्थरबाजी की, जिसमें 50 समुदाय विशेष के लोग थे जो घर की छतों पर चढ़ के पत्थरबाजी कर रहे थे, जिसके कारण ये बवाल हुआ, जिसके कारण राम गोपाल मिश्रा की हत्या हुई, जिसके कारण तमाम सारी आज जो इतना बड़ा तांडव हो रहा है, इसका जो मूल कारण था पत्थरबाजी, वो पत्थरबाज, उन पत्थरबाजों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है, ये राष्ट्रीय दल की मांग है। और लगातार ये ट्रेंड क्यों बढ़ता चला जा रहा है देश के अंदर, ना केवल उत्तर प्रदेश में। लगातार बहराइच के बाद गोंडा में भी यही कांड हुआ, पत्थरबाजी हुई, और बलरामपुर में हुआ, देवरिया में हुआ, कुशीनगर में हुआ, और भारत के अनेक राज्यों में, अनेक शहरों में भी लगातार हिंदुओं की शोभा यात्राओं पर समुदाय विशेष के लोगों द्वारा पत्थरबाजी होती है। तो इसको हम कब तक बर्दाश्त करें और क्यों बर्दाश्त करें? इन पत्थरबाजों पे कठोर कार्रवाई क्यों नहीं करता है शासन प्रशासन, क्यों नहीं चेतती है हमारी सरकार? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आखिर क्यों हम इन पत्थरबाजों को टॉलरेट करें, क्यों हम इनको बर्दाश्त करें? ये एक हमारी एक बहुत बड़ी मांग है, हमारी समस्या भी है, और हमारे सब्र का इम्तिहान भी है। तो पुनः भाजपा सरकार से, केंद्र सरकार से और भारत के अलग राज्यों में राज्य सरकारों से, राष्ट्रीय धारक दल की ओर से विनम्र निवेदन है कि इन पत्थरबाजों पर कठोर कार्रवाई करिए, अन्यथा देश में गृह युद्ध जैसे हालात,
बनते देर नहीं लगेगी, बल्कि मुझको तो लगता है अघोषित गृह युद्ध देश में शुरू भी हो चुका है। और भाजपा और कांग्रेस जैसी राजनीतिक पार्टियां, समाजवादी पार्टी जैसी राजनीतिक पार्टियां केवल इसमें अपना वोट बैंक को देख रही हैं। इसके अलावा उन्हें राष्ट्र का हित, देश का हित और सनातन का हित कहीं पर कुछ नजर नहीं आ रहा है। आज जब हम लोग महाराजगंज में पहुंचे तो बेहद बेहद बुरे हालात, बेहद हर जगह पुलिस, 3 से 4 जगह हमको अपनी तलाशी भी देनी पड़ी। पुलिस ने बाकायदा सब कुछ चेक किया कि आप कुछ ले तो नहीं जा रहे हैं। तो और चप्पे चप्पे में पुलिस तैनात थी। ऐसे हालात देख करके बहुत दुख हुआ, तकलीफ भी हुई। सड़कों पे पूरी तरह से एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। हम पहले भी बहुत बार उस तरफ गए हैं। बहुत ही व्यस्त वो चौराहा है, वह स्थान है। हमेशा वहाँ पे काफी भीड़ रहती है, पर आज पहली बार इतना सन्नाटा, एक भी इंसान वहाँ पे नजर नहीं आ रहा था। अगर कुछ दिख रही थी तो केवल कुछ पुलिस वालों की भीड़ ही दिख रही। और वो जला हुआ शोरूम होंडा एजेंसी का भी दिखा, और लखनऊ सेवा हॉस्पिटल जो दुकानें जलाई गई थी वो भी दिखा। तमाम चीज़ें सब देखी हम लोगों ने, उसका अवलोकन किया। और सड़कों का सन्नाटा बहुत अधिक था। और वहाँ के कई स्थानीय लोगों से बातचीत भी की। हालांकि पुलिस वाले वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे, मोबाइल का यूज़ नहीं अलाउ नहीं कर रहे थे, इसलिए ज़्यादा कुछ शूट वगैरह नहीं हुआ। पर काफ़ी स्थानीय लोगों से वहाँ पे बातचीत हुई। साथ ही मैं अपने नैतिक कर्तव्यों को पूरा करते हुए राम गोपाल मिश्रा के परिवार से भी मिलने गया। जब राम गोपाल मिश्रा के परिजनों से मैं मिलने पहुंचा तो वहां पे यह भी ज्ञात हुआ कि राम गोपाल मिश्रा, जिसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी 13 तारीख को, वो उस दुर्भाग्यशाली माँ बाप का तीसरा पुत्र था जिसकी मृत्यु हुई। इससे पहले भी राम गोपाल मिश्रा के 2 बड़े भाइयों की मृत्यु हो चुकी है। अब उन बूढ़े माँ बाप के पास केवल एक पुत्र बचा है जो जीवित है, और घर में कुछ बेटियां भी हैं जिनकी शादी ब्याह भी होना है। तो घर की स्थिति देख के काफी दुख, काफी तकलीफ, पीड़ा महसूस हुई। आप में से जो भी साथी उनकी सहायता, आर्थिक सहायता इत्यादि करना चाहें तो वो राष्ट्र दल के माध्यम से उनको सहायता प्रदान करवा सकते हैं। उनका गांव रेहुआ मंसूर में है। यह भी बहराइच जनपद का महासी तहसील क्षेत्र का एक गांव है, जो कि बहराइच मुख्यालय से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। धन्यवाद।